दीजिए, बच्चों को दीजिए, हाँ बच्चों को दीजिए। चलो उधर यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए। ये पूरा पानी की तरह है। ये खजुरा विद्यालय का नज़ारा है। आप भी देख सकते हैं खजुरा विद्यालय में पठन पाठन प्रक्रिया पूरी तरह से ध्वस्त और यहाँ शिक्षक है मस्त। ये देखिए इस विद्यालय का चावल ही ख़त्म हो गया, जबकि 40 केजी मैडम के कथनानुसार 40 केजी चावल इस विद्यालय में अभी पकाया गया है। इसको हटाइए तो, इसको हटाइए तो इसमें क्या है? इसमें पानी वाला छोला है। बस चावल खत्म। इसी सच्चाई को छुपाने के लिए सुशासन बाबू ने सरकारी स्कूल में मीडिया को बैन किया है। लेकिन जब जनता अपना अधिकार लेने पर आ जाए और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले मुखिया संजय मल्होत्रा जैसे हो, तो फिर सरकार की पोल पट्टी ऐसे ही खुलती रहती है। और सुशासन बाबू से लेकर शिक्षा मंत्री और स्कूल से लेकर प्रखंड में बैठे बीईओ साहब के बीच तक हो रहे घोटाले उजागर होते रहेंगे। जरूरत अब बिहार के हर पंचायत में ऐसे ही मुखिया की है जो अपने पंचायत में मूलभूत सुविधा को बहाल करा पाए। इस खबर को देखने के बाद पूरे शिक्षा विभाग को अफसोस हो रहा होगा। काश मीडिया बैन के साथ उस सरकारी गाइडलाइन में मुखिया के स्कूल जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया होता, तो आज स्कूल के काले कारनामे की पोल नहीं खुल रही होती। आज गरीबों के बच्चे के अधिकारों की बात नहीं हो रही होती। खैर, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। शिक्षा विभाग में बैठे बुद्धिजीवियों, अब समय धरातल पर ठीक तरह से काम करने का है। साथ ही बीओ साहब को लेटर जारी कर स्कूल का जायजा लेने का नहीं, बल्कि औचक निरीक्षण करने का है। क्योंकि जब कमान सही लोगों के हाथों में होगी तो लाख आप मीडिया को बैन कर लें, सच्चाई सामने आकर रहेगी। पूरा मामला कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड स्थित खजुरा पंचायत का है, जहां शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए मुखिया जी ने कमान संभाल ली है। भले ही शिक्षा विभाग कुंभकर्णी निंद्रा में हो, लेकिन पंचायत के मुखिया संजय मल्होत्रा लगातार मिल रही शिकायत के बाद विद्यालयों का दौरा कर शिक्षा में सुधार का प्रयास कर रहे हैं। कैमूर के दुर्गावती प्रखंड के खजुरा पंचायत के मुखिया संजय मल्होत्रा ने अचानक खजुरा स्थित उत्क्रमित विद्यालय पहुंचकर खुद बच्चों की क्लास ली। साथ ही पढ़ाई से लेकर कई प्रकार की कमियां देख शिक्षकों की जमकर क्लास लगाई। इस संबंध में मुखिया संजय मल्होत्रा ने बताया कि जो काम शिक्षा विभाग को करना चाहिए वो अब उन्हें करना पड़ रहा है। जाहिर है, जब पूरा सरकारी तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबा हो, तो पदाधिकारियों और अधिकारियों से स्थिति ठीक करवाने की उम्मीद कैसे रखी जाए। लेकिन अब मुखिया जी एक्शन मोड में हैं और सरकारी कुव्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। जहां उन्होंने उत्क्रमित कन्या विद्यालय खजुरा का जायजा लिया, वहीं उन्होंने स्कूल के रसोई घर और कक्षा संचालक की क्लास लगा दी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान मिड डे मील से लेकर पठन पाठन तक में काफी खामियां पाई गई और बच्चों का पोषाहार खाने वाला चावल और छोले घटिया किस्म का पाया गया। साथ ही यहाँ के 7वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं को कुछ भी नहीं आता है। मुखिया ने प्रिंसिपल समेत सभी टीचरों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर विद्यालय में पठन पाठन के साथ मिड डे मील सुचारू रूप से नहीं चला तो मैं सभी लोगों को सुधार दूंगा। वर्तमान मुखिया हूँ मैं। जब अपने विद्यालय खजुरा में पहुँचा तो इस विद्यालय में बहुत खामियाँ पाई गई। पहले तो मिड डे मील का भोजन आधा बच्चे ही भोजन किए और आधा बच्चे बिना खाए रह गए हमारे आँखों के सामने। मैं जब 8वीं कक्षा के छात्रों से हमने वार्ता किया तो 8वीं कक्षा के छात्रों को ये नहीं पता है कि हमारा प्रिंसिपल कौन है। उन लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा ज़िला कौन सा है। अपने ज़िला को बता रहे हैं कि हमारा ज़िला बिहार है। क्या यही पढ़ाई होना चाहिए हमारे विद्यालयों में? अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि इस मामले को दबाया जाए। कैसे दबा दें? बहुत गंभीर जटिल समस्या है। अभी जब हमने छात्राओं से पूछा, कक्षा 7वीं के छात्रा बता रहे हैं कि कौवा खराउ नहीं आता है। क्या विद्यालय की रवैया है? तो कितने तक विद्यालय है जो है? ये 8वीं तक है विद्यालय। तो क्या ऐसे में आप किसी जिलाधिकारी या शिक्षा पदाधिकारी से मैं डायरेक्ट नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि अपने शिक्षा व्यवस्था को बहुत जल्द ही दुरुस्त करें, अन्यथा कहीं हमें बाध्य होकर आंदोलन न करना पड़ जाए। चूँकि जनता वोट दे करके हमें यहाँ मुखिया बनाया है पंचायत को सुधारने के लिए, पंचायत को सही तरीका से सुचारू रूप से चलाने के लिए। धूलमुल रवैया नहीं चलने दूंगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा संजय मल्होत्रा नाम है। मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। किस पंचायत से आप? खजुरा पंचायत के मुखिया हैं। जी,
आप बच्चों को मिड डे मील का भोजन पोषाहार 12:40 पर खिलाती हैं, जो अभी समय 12:40 हो रहा है और बच्चे भोजन कर रहे हैं। आधा बच्चे भोजन कर रहे हैं, आधा बच्चे खड़े हैं, जबकि आपका चावल खत्म हो चुका है। अब बच्चों को कब भोजन खिलाइएगा पका करके, तो बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे? नहीं, हमें जवाब दीजिए आप। खत्म नहीं है, अभी खा लेंगे और बन रहा है चावल। अरे बन जाएगा। चावल बनाने का समय निर्धारित का है आपका? आपके पास गर्म पानी है ही तो नहीं, बात घुमाइए नहीं। आप चावल बनाने का समय क्या है आपका? समय तो जितना कभी बैठ जाते हैं, कभी जितना नहीं। अभी आप कई किलो चावल बनाई है? ये लग रहा है कि मुश्किल से थोड़ा सा और चावल रहा है, जिसमें पूरे के पूरे बच्चे अभी भूखे हैं। आधा बच्चे खा चुके हैं, आधा बच्चे ही बाकी है, चावल हो गया खत्म। जबकि मैडम जी से हमने बयान लिया तो आप मैडम जी बोली है ना कि हमने 40 किलो चावल आज बन रहा है। नहीं, हम 40 नहीं कहे। आज आप बोली है ना, आप एज मास्टर बोले हैं ना कि 40 किलो चावल आज बना है इस विद्यालय में खजुरा। तो ये 40 किलो चावल का है, जिसमें बच्चे को पूरा नहीं भोजन मिल पाया। आप बताइए इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बनवा रहे हैं और तुरंत बच्चों को खिलाएंगे। अभी आप बनवा रहे हैं, समय देखिए, समय टाइम कितना हो रहा है? चावल पानी खोल रहा है, बन जाएगा। 1 बज रहा है। अब 1 बजे आपका भोजन बनना प्रक्रिया चालू होगा। 1 मिनट मैडम जी सुनिए, भागिए नहीं। 1 बज रहा है समय, दिन के 1 बजे आपका ये दोबारा चावल बनेगा बच्चों के लिए, तो बच्चे कै बजे भोजन करेंगे? हमें जवाब दीजिए। 1:30 बजे के अंदर कर लेंगे। 1:30 बजे के अंदर भोजन कर लेंगे तो शिक्षा क्या ग्रहण करेंगे? 1:30 जब दिन भर घंटी भोजन ही लगेगी। आपका बनता रहेगा और चलता रहेगा। 1:30 बजे घंटी लगेगी, उसके पहले हम खाना आपके खिला लेंगे। विद्यालय में सुबह से लेकर 2 बजे तक खाना ही बनता रहता है? 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम? मंजू कुमारी। मंजू कुमारी। आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं? हाँ। बहरहाल बिहार में बहार के दावे के बीच लगातार खुलती घोटालों की पोल से अब शायद सरकार से लेकर शिक्षा विभाग तक जाग पाएगा, क्योंकि शिक्षा के नाम पर होते घोटाले से बिहार के नौनिहालों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार या शिक्षा विभाग ही नहीं है, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार यहाँ की जनता है, जो लगातार होते भ्रष्टाचार और घोटाले को आराम से देख रही है और अपना अधिकार तक मांगना ठीक नहीं समझती। इसलिए सरकार को कोसने से पहले खुद भी जागरूक होना जरूरी है, वरना ऐसे ही आपके अधिकारों का हनन होता रहेगा। वैसे इस मामले में जनप्रतिनिधि भी बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर सभी जनप्रतिनिधि संजय मल्होत्रा जैसे हो जाएं, तो फिर बिहार में बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे देखना है इस मामले के बाद शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। बिहार लाइव 24 के लिए कैमूर से अरशद रजा की रिपोर्ट।